नमस्ते प्यारे दोस्तों। एक समय की बात है, कंचनपुर नामक एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू का पति बाहर शहर में कमाया करता था और गांव में मात्र अकेली सास और बहू ही रहती थी। बहू और सास में मानो माँ और बेटी का गहरा रिश्ता हो। दोनों एक दूसरे के बिना ना तो खाया करते थे और ना ही सोया करते थे। अगर सास कहीं भी बाहर चली जाती थी तो बहू प्रतिदिन दिन भर सास का इंतजार करके ही खाया करती थी। सास अपने बहू से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। दोनों एक दूसरे के साथ सोना खाना पीना किया करते थे। एक समय की बात है, जब सास अपने पास के ही मंदिर में अकेली चली गई। बहू का हाथ किसी काम में व्यस्त था तो बहू ना जा सकी। वहाँ पे सास जब बैठ करके पूजा पाठ कर रही थी, तभी पास की ही कुछ महिलाएं भी वहाँ पर के आकर के पूजा पाठ करने के बाद एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। बात करने के दौरान वह सास अपनी बहू की चुगली कर रही थी। सास कह रही थी कि मेरी बहू मेरे सर पे चढ़ के रहती है, दिन भर काम करती है और खाना पीना भी पकाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेरे सर पे चढ़ के रहे। सास इतनी सारी बातें सुन करके कहीं ना कहीं सास के भी मन में बात खटकने लगी कि मैं भी अपनी बहू को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगी हूँ। वह भी मेरे सर पे कहीं चढ़ के बैठ जाएगी तो मेरा क्या होगा। मेरा बेटा भी तो शहर में रहता है, कौन मुझे देखने के लिए आएगा। जैसे ही वह घर आई, सास घर आते ही देख करके बहू ने जल्दी से पानी का लोटा लेकर के आए और सास का पैर धोने लगी। लेकिन सास के बर्ताव में कुछ कमी आने लगी, कुछ बदलाव आ गया था। बहू को यह बातें समझ आने लगी। फिर भी वह सोची कि माँ इतने दूर से चल करके आई है, इसलिए थोड़ा थकावट के कारण ऐसे कर रही है। पूरा दिन बीत गया। सास ने एक बार भी अपनी बहू से यह नहीं पूछा कि बेटी तुमने खाना खाया या नहीं खाया। कहीं ना कहीं बहू को यह बात खटकने लगी कि मेरी माँ पहले के जैसा नहीं रही, यानी कि मेरी सास पहले के जैसा नहीं रही। वह मुझे कितना प्रेम करती थी, खाने के पहले मुझे पूछा करती थी, लेकिन यह सब क्या हो गया मेरे सुख समृद्धि परिवार के बीच में। दोनों बहू और सास के बीच में दिन प्रतिदिन खटास आने लगा। अब पहले के जैसा कुछ भी ना रहा। ना सास बहू से उतना प्रेम करती थी, ना बहू अपने सास से उतना प्रेम करती थी। बहू दिन रात अकेले रहने लगी और उदास रहने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे कि मेरी सास मुझसे प्रेम नहीं करती है। एक दिन जब गांव में बहुत ही धूमधाम से ढोल पिपी बज रहे थे, तब सास और बहू गांव में गई और पूछी यह ढोल पिपी बजाने का कारण क्या है। तब ढोल पिपी वालों ने कहा कि माताएं बहनें, कल देव उठनी एकादशी का व्रत है। कहा जाता है कि यह इतना बड़ा व्रत है जो पूरे गांव में नियम निष्ठा से करना ही चाहिए। 24 एकादशी में सबसे बड़ा एकादशी देव उठनी एकादशी का व्रत माना जाता है। सास और बहू ने भी एक दूसरे से कहा कि हम भी यह एकादशी का व्रत जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप साल भर में कोई भी एकादशी व्रत करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको देव उठनी एकादशी व्रत ही करना होगा। इसके बाद ही आप कोई अन्य एकादशी का व्रत रख सकती हैं। फिर क्या था, दोनों सास और बहू उसी ताव में, यानी कि सास ना बहू को टोकती थी, ना बहू अपने सास को टोकती थी। अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद दोनों सास बहू अपने पूरे नियम से
पूजा पाठ करने लगी। साथ ही साथ सास बहू मंदिर भी गई, मंदिर में भी पूजा पाठ किया और वहाँ से आकर के घर आई। बहू ने बड़े ही प्रेम से सास के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा इस घर को परिपूर्ण रखूं और कभी भी हमारे घर में कलेश की उत्पन्न ना हो। लेकिन सास अपनी बहू को कुछ भी ना कहते हुए वहाँ से चले गई। बहू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वह अपने घर में एक पहर तो रह गई, लेकिन दूसरा पहर आते ही बहू का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब होने लगा। मानो जैसे बहू बिस्तर पे लेट गई हो, ना उसे उठने में बन रहा था, ना चलने में बन रहा था और वह बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। सास घर में नहीं थी, वह आसपास के मंदिर में जा कर के बैठी हुई थी कि जब तक मैं बाहर रहूँगी तब तक मुझे बहू का ना मुँह देखना पड़ेगा और ना ही वह अगर कुछ करती है तो मुझे गुस्सा आएगा। इधर बहू बहुत ही ज़्यादा पीड़ा से तड़प रही थी। फिर क्या था, जैसे ही संध्या आने लगा, सास अपने घर की ओर आने लगी कि अब संध्या का आरती देने के बाद मैं और मेरी बहू कुछ व्रत के फलहार कर लेंगे। जैसे ही वह घर आई, उसने देखा कि उसकी बहू पीड़ा से तड़प रही है। सास की आंखों में मानो यानी कि पानी आ गया। उसने तुरंत ही अपनी बहू से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम इतना पीड़ा में क्यों आ गई हो। बहू को बार बार सास पूछ रही थी, लेकिन बहू के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रहा था। अब सास को बहुत ही ज़्यादा गलानी महसूस होने लगा कि जो बहू बिना मेरे खाती नहीं थी, बिना नहाए नहाती नहीं थी, उस बहू के साथ मैंने यह पाप कैसे कर दिया। सास को अपनी गलती का एहसास हो गया और सास ने विष्णुदेव से कहा, हे विष्णुदेव, आज मैं आपका एकादशी व्रत रखी हूँ। अभी तक मैंने अपने मुख में एक बूंद जल भी नहीं डाला है। अगर आप अब मेरी बहू को ठीक कर देंगे तो मैं पूरे दिन निर्जला उपवास करूँगी और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करूँगी। विष्णुदेव को भी कहीं न कहीं समझ आ गया था कि सास को अपनी गलती का एहसास हो गया है। विष्णुदेव एक वैद्य के रूप में बहू के आंगन आए और उन्होंने पूछा, माँ तुम्हारे घर में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तब सास को यह बात समझ नहीं आई कि अचानक वैद्य कैसे आए, लेकिन वह उस समय इतना सोच बुद्धि नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि वैद्य जी, मेरी बहू का बहुत ही ज़्यादा तबीयत बिगड़ गया है, आप देख लीजिए कि आखिर उसे क्या हो गया है। वैद्य ने जब बहू को जांचा तो उसने कहा, माता आपके घर में खुशखबरी आने वाला है। आपकी बहू गर्भवती है और उसी के कारण उसका तबीयत अचानक से खराब होने लगा, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास किया है, इसलिए उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा कठिनाई आने लगी। सास का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बहू को अपने गले से लगाया और कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें शुरू से ही अपनी बेटी के जैसा पाला था, लेकिन कुछ महिलाओं द्वारा बोले जाने पे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज से मैं तुम्हारी फिर से माँ बन गई हूँ और तुम मेरी बेटी बन गई हो। फिर क्या था, अगले साल के एकादशी के ही दिन बहू ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया और दोनों सास बहू बड़े ही खुश और अच्छे से रहने लगी। सास का बेटा भी शहर से आ गया था और उसने कहा कि अब मैं गांव में ही रह करके पूजा पाठ किया करूंगा, हल चलाया करूंगा, लेकिन अपनी माँ और पत्नी को छोड़ करके अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। सास और बहू इस सारी चमत्कार की कृपा को देख करके पूरे गांव में देवउठनी एकादशी व्रत करने को कहा जाता है कि घर में चाहे कितना भी कलेश उत्पन्न हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, देवउठनी एकादशी व्रत करने से सारी कठिनाइयाँ, सारे कलेश बाहर चले जाते हैं। कथा पसंद आने पर लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।